Hello dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। कर्म प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तसै फल चाखा। जो जैसा करता है उससे वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म करते रहिए और सही कर्म करते रहिए, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। बस मन लगा के करिए। कोई भी वर्क कर रहे हैं आप, अच्छा से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपके लिए सफलता मिलेगी। तो हमारी जो सिंटेक्स सीरीज चल रही है, आज सिंटेक्स सीरीज का हम 16वां पार्ट लेकर के उपस्थित हैं, जो कि सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट डी है। ए, बी और सी 3 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को पहले वॉच करिए, उसके बाद पार्ट डी सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव का देखिए, तो आपके समझ में हर चीज़ आसानी से आ जाएगी। वैसे कोशिश है कहीं से भी आप देख लीजिए, कोई सा पार्ट देख लीजिए। हमारा प्रयास है कि बहुत इजी मेथड से आपके दिमाग में उन चीज़ों को पहुंचाएं जो चीज़ें आपसे काफ़ी दूर महसूस हो रही हैं, काफ़ी टफ महसूस हो रही हैं। उस चैप्टर को हम मच इजी वे में समझाने का कोशिश हमारा रहेगा। तो लिखा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और आपसे शुरू करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, ये करना ना भूलें। आप भी लाभान्वित हों और आपके जो भी प्रिय मित्र हैं जो चाहत रखते हैं अंग्रेजी की, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे, ये आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वेस्ट सेशन। लेट्स स्टार्ट। होल द सिटी वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट सी में बता दिया था, आल का यूज बताया था आपको। तो उसमें बताया था कि द का यूज जो होता है, आर्टिकल द का प्रयोग आल के बाद किया जाता है। अब एक होल वर्ड हो, होल का प्रयोग मात्रा या कहना चाहिए संपूर्णता, सारा का सारा, कंप्लीट के सेंस में इसका यूज होता है। आल का प्रयोग संख्या और मात्रा दोनों के लिए होता था, पीछे बताया था होता है, जबकि होल का प्रयोग मात्रा के लिए संपूर्णता के सेंस में प्रयोग किया। इसका संख्या से लेना देना इसका नहीं होता है। मात्रा अर्थात संपूर्णता या सारा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो रूल है, मतलब इसका रूल ये है कि होल से पहले द का यूज करेंगे। बस ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखें। इसका जो हमने बताया, होल से पहले क्या लगाएंगे, द होल से पहले यूज होता है और आल के बाद यूज होता है। तो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, होल द सिटी वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या करना है, द होल सिटी, होल द नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, द होल सिटी, द होल सिटी। ये किरब हमारा गलत है। तो द होल सिटी वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, होल से पहले द का यूज करेंगे। तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आराम से मन को शांत करके पढ़िए, समझिए, एक एक चीज समझ में आएगी आपके। अगर इतना पर भी नहीं आती है तो दूसरी बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए। उम्मीद है कि 3 बार वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से कोई भी चीज़ फिसल नहीं सकती, एकदम जम जाएगी बर्फ़ की तरह, जिससे आप जब भी चाहेंगे तब एकदम फ्रेश, जैसे फ्रिज में कोई वस्तु रखते हैं हम निकालते हैं तो फ्रेश महसूस होती है, उसी तरह से आपके दिमाग में अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम वादा के साथ कह सकते हैं कि इरादा के साथ कह सकते हैं कि आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलेगी।
होल द आगरा वाज सैनिटाइज। तो अभी हमने रूल बताया था, होल से पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, द का यूज होल से पहले करते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी कंडीशन दूसरी है, अब आप करेक्ट कर देंगे द होल आगरा वाज सैनिटाइज, आपके अनुसार सही है, कोई रूल बताया था हमने, लेकिन ये रूल डिफर है। होल के साथ जब प्रॉपर नाउन का यूज हो, ध्यान रखें, होल के साथ जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज हो तो हम उसका सीक्वेंस द प्लस होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन के रूप में रखते हैं। मतलब ध्यान रखें, क्या रखेंगे, द रखेंगे सबसे पहले, फिर रखेंगे हम होल, और उसके बाद रखेंगे ऑफ, और फिर रखेंगे हम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ये हमारा कंडीशन बनेगा। द होल, ये तो पुराना वाला है, जब कभी प्रॉपर नाउन आएगा तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, उससे पहले ऑफ लगाएंगे। अब ये पिछला सेंटेंस हमने देखा था, द होल सिटी, सिटी क्या था, कॉमन नाउन था, तो उसके पहले हमें ऑफ की आवश्यकता नहीं थी। अब इसमें लिख रहा है होल द आगरा, आगरा क्या है हमारा यहाँ प्रॉपर नाउन है, आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन। तो कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया होगा क्या बनाना है, द का प्रयोग सबसे पहले करना, उसके बाद होल लगाना है, उसके बाद प्रॉपर नाउन से पहले ऑफ का यूज भी हमें करना है। तो सेंटेंस का जो सीक्वेंस बन जाएगा, देखिए अभी हम इसे करेक्ट कर रहे हैं, सेंटेंस का सीक्वेंस बनेगा, यहां पे लिख दे रहा हूं पूरा सेंटेंस, द होल ऑफ आगरा वाज सैनिटाइज। सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ करना, संपूर्ण आगरा मतलब संपूर्ण का सेंस निकल रहा, पूरी तरह से क्या किया गया, सैनिटाइज किया गया, स्वच्छ किया गया। क्योंकि कोरोना का जो समय चल रहा है, तो ऐसे पीरियड में अक्सर कोरोना मरीज जहाँ ज़्यादा अधिकता में पाए जाते हैं, उस सिटी को, उस शहर को, उस नगर को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाता है। तो द होल ऑफ आगरा वाज सैनिटाइज, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसे भी इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा बस आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है, जो चीज़ पढ़ी है उसे कम से कम साप्ताहिक आप रिवाइज करें। अगर आपने आज वीडियो देखा है तो इस वीडियो के लिए 2 से 3 दिन बाद, 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन बाद आप एक बार इसे रिवाइज करें तो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ बॉयज आर गुड स्टूडेंट। अब देखिए बोथ का यूज है, अगर बोथ का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बोथ का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम फॉर्मेट बना सकते हैं, बोथ प्लस द, ये आपका फॉर्मेट बन गया, बोथ प्लस द। कंप्लीट सेंटेंस दिया, बोथ बॉयज आर गुड स्टूडेंट्स, दोनों लड़के अच्छे विद्यार्थी हैं। तो बोथ द बॉयज क्या लगाएंगे, यहां पर द का यूज कर देंगे बस। बोथ द बॉयज आर गुड स्टूडेंट्स, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोथ के बाद क्या लगाना है, द का यूज करना है। सेंटेंस हमने बोथ, ये सिंबल दे दिया, इशारा कर दिया कि यहाँ कुछ वर्ड आएगा, द बॉयज आर गुड स्टूडेंट्स। तो बोथ के बाद, तो बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके बाद आर्टिकल द का यूज करेंगे।
अब देखिए सी लव्स बोथ द माई ब्रदर्स। अब आप कह रहे हैं सेंटेंस सही है। तो अभी उन्होंने बताया था कि जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो बोथ द, यहाँ द लगा, इसका मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग सही है? नहीं। देखिए यहाँ यह है कि जब हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया जाए, या ये कहना चाहिए कोई बोथ के बाद अगर प्रोनाउन दिया जाए, मतलब बोथ प्लस प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हम द का यूज नहीं करेंगे बल्कि ऑफ का यूज करेंगे। बोथ के बाद यदि कोई प्रोनाउन दिया जाए तो क्या लगाएंगे हम? बोथ द नहीं बल्कि ऑफ का यूज करेंगे। अगर बोथ के बाद कोई नाउन दिया, जैसे पीछे वाला सेंटेंस था बोथ द बॉयज, तो बॉयज क्या था? नाउन। ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर बोथ के बाद कोई प्रोनाउन दिया है तो ऐसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा सी लव्स बोथ। तो यहां द नहीं लगाएंगे बल्कि द को क्या करेंगे? हटा देंगे, अवॉइड कर देंगे। तो ऑफ, सी लव्स बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, क्योंकि इसके बाद माई दिया है, प्रोनाउन दिया है। अगर बोथ के बाद प्रोनाउन का यूज हो तो हम क्या करेंगे? वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ, जो भी है। तो इसके बाद क्योंकि अब ये प्रोनाउन दिया है हमारा, क्या दिया है? ये प्रोनाउन, ये भी क्या है हमारा? प्रोनाउन। तो ध्यान रखें जब बोथ के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। हर चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट सिंपल भाषा में, देखिए आपको परीक्षाओं को पास करना है। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापन लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद आप कठिन परिश्रम करेंगे, स्वयं लेबर करेंगे, चीज़ों को पढ़ाना भी सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल अन्य परीक्षाओं की बात करें तो वहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस परीक्षा फाइट करना है। कैसे भी परीक्षा फाइट हो, अच्छे सिस्टम से, अच्छे अंकों के साथ, तो बस थोड़ी चीज़ों को पहचानिए कि कहाँ क्या लगना है, आसानी से आप बढ़िया उत्तर उसका दे सकते हैं। नेक्स्ट है दे डिड नॉट हैव सम मिल्क। अब देखिए सम, एनी, सम, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। तो इनका जो यूज होता है, देखिए सम, थोड़ा समझ लीजिए, सम और एनी दोनों का ही प्रयोग, सम का और दोनों का प्रयोग किसके लिए हो सकता है? देखिए मात्रा, क्वांटिटी कह लो अंग्रेजी में, और संख्या अर्थात नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, और ये कहते हैं क्वांटिटी। मतलब सम का और एनी का दोनों का प्रयोग क्वांटिटी और नंबर, संख्या और मात्रा दोनों के लिए किया जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा आपको समझाना होगा। देखिए सम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है, और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है। बस ये इसका थोड़ा सा आइडिया है दिमाग में रखने के लिए। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। संख्या के लिए भी किया जाता है और मात्रा के लिए अर्थात क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बस इतना फर्क है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब सेंटेंस दिया है दे डिड नॉट हैव सम मिल्क, इसमें दिया है दे डिड नॉट हैव सम मिल्क, उनके पास सम मिल्क, कुछ दूध नहीं है, अर्थात वो दूध नहीं रखते हैं, दूध
आपूर्ति दी। अब आप ये सेंटेंस देख रहे होंगे। पहले देखिए मिल्क, ये कैसा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात यहाँ क्वांटिटी की बात आ रही है। क्वांटिटी किसका भाव प्रकट कर रहा है? मात्रा का। भाई दूध को हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन किस में आता है? मात्रा में यूज होता है। कितनी मात्रा है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो ऐसी स्थिति में अब हमने दिखाया था एनी का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सम का प्रयोग अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसा है? ये नेगेटिव। सेंटेंस कैसा है? ये नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यहाँ पर सम की जगह क्या लगाना है हमें? एनी। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दे डिड नॉट हैव एनी मिल्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव में एनी का प्रयोग और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग हम करेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक एक चीज इसमें समझ में आनी चाहिए। सीरीज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम अभी ला रहे हैं सामने। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रश्मि हैज एनी पेन्स। अभी आपको बताया था एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है। दूसरा, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो रश्मि हैज एनी पेन्स, तो हैज नेगेटिव भाव तो उसमें कहीं है नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सीधी सी बात है, एनी को हम हटा देंगे और सम का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज हम और बताएं, सम का यूज एक और है। अगर एक सेंटेंस हम अभी दे रहे हैं, जैसे विल यू गिव मी एनी बुक्स। तो करेक्ट करिए, विल यू गिव मी एनी बुक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि ये सेंटेंस करेक्ट है। अभी हमने रूल बताया था कि अफर्मेटिव में सम का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग विल यू गिव मी एनी बुक्स तो सही है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग उचित है। लेकिन ध्यान रखें, सेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तभी हम कह रहे हैं कि रूल से हटके भी काम इसमें किया जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, रूल पर आधारित नहीं है, बल्कि सेंस पर आधारित होती है लैंग्वेज। तो विल यू गिव मी एनी बुक, अब इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्ट का। जब रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो और उसका आंसर यस या नो में आए, तो ऐसी स्थिति में हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति में सम का प्रयोग किया जाता है। क्या है? जब दिए गए सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, विनम्रता का भाव प्रकट हो, विनम्र भाव, प्रार्थना का भाव प्रकट हो, तो ऐसी स्थिति में हम, और उसका आंसर की उम्मीद हो, यस में आ सकता है या नो में आ सकता है। जैसे किसी ने कहा, आपने कहा विल यू गिव मी एनी बुक, क्या तुम मुझे कुछ किताबें दोगे या कोई किताबें दोगे? तो वो कह सकता है यस, नो भी कह सकते हैं तुम। तो यस और नो में आंसर की अगर उम्मीद हो, तो ऐसी स्थिति में अगर सेंटेंस से प्रार्थना का भाव प्रकट हो, तो एनी नहीं बल्कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? विल यू गिव मी सम बुक्स, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट सेंटेंस है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा तेजी से देखें। लास्ट सेंटेंस है, अंतिम सेंटेंस है हमारा। इसको तो बहुत आसान है आपको पहचानना। हैव दे नॉट सम मनी, क्या वे कुछ पैसे नहीं रखते, उनके पास कुछ धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी है साथ। तो अभी बताया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या लगाते हैं सेंटेंस में? हम एनी का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सम हटा देंगे और यहाँ पे एनी का प्रयोग हम कर लेंगे।
सेंटेंस हो जाएगा हैव दे नॉट एनी मनी। तो उम्मीद है कि सेंटेंस आपके समझ में आया होगा बिल्कुल निश्चित रूप से, और प्रत्येक सेंटेंस को आप समझिए। और इसके लिए आपके नॉलेज को हम चेक करने के लिए 2 सेंटेंस लिख रहे हैं पहले की तरह, जिससे कि आप इन्हें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर रखेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, यहाँ लिख देंगे चेक योर नॉलेज। फर्स्ट सेंटेंस है विल यू lend me any money। करेक्ट करना है। दूसरा है होल द village was burnt। whole the village was burnt। ये 2 सेंटेंस है तो करेक्ट करना है, और मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी आपके लिए। ये निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। आज के लिए बस इतना है।